थेट जाणार आहोत चांदिवलीमध्ये, ज्या ठिकाणी एमआयएमची सभा सुरू झालेली आहे. माजी आमदार आणि एमआयएमचे नेते वारिस पठाण बोलत आहेत. रिजर्वेशन जब तक नहीं मिलेगा तो 2014 के पहले जो ये कांग्रेस की सरकार थी, जाते वक्त उन्होंने एजुकेशन में 5%, जॉब में 12% रिजर्वेशन दे दी, मगर कोई कानून नहीं बनाया। उनको लग रहा था फिर सत्ता में आएंगे, फिर इसी तरह मुसलमानों को बहलाएंगे, इनका वोट ले लेंगे, मगर वोट लेने की लिए कानून नहीं बनाया, जिसकी वजह से रिजर्वेशन लैप्स हुआ। भाजपा सरकार आई, वो तो सोने पे सुहागा तो कभी देने वाले नहीं थे। उस वक्त जब मैं और इम्तियाज जलील असेंबली में खड़े होकर चिल्लाते थे, रिजर्वेशन की मांग करते थे कि हमको 5% रिजर्वेशन देना चाहिए सरकार ने, अब मराठाओं को तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, अब धनगर समाज को तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, मगर हमको भी जो मुंबई के उच्च न्यायालय ने कहा है कि 5% रिजर्वेशन आपको एजुकेशन में मिलना चाहिए, हमारा हक है, हमको दीजिए। तो उस समय ये चापलूसी जो कथाकथित सेक्युलर पार्टी के जो एमएलएस है, ये खड़े होते थे, हाँ ऑपोजिशन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अरे ढोंगियों, तुम्हारा नाटक पूरे दुनिया के, पूरे देश के, पूरे राज्य के सामने आ गया। आज तो तुम सत्ता में हो ना, आज तो तुम शिवसेना की गोद में जाके बैठ गए हो, शिवसेना से निकाह करके बैठ गए हो। आज तो तुम दूल्हा दुल्हन एक साथ। तो आज तुमको किस चीज ने रोका है रिजर्वेशन मांगने से? तुम्हारी नियत ये पूरे लोगों के सामने आ रही। अरे ये वो शिवसेना है, मैं इनको याद दिलाना चाह रहा हूं, जिसके चीफ मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा था कि हमको फख्र है कि हमने पावरी को जीत को गिरा दिया। ये वो शिवसेना के साथ जाके लोग बैठे, तो इनसे क्या फॉर्म में इंसाफ की उम्मीद करेंगे? क्या उम्मीद हम करेंगे कि हमको ये रिजर्वेशन दिलाएंगे? क्या उम्मीद करेंगे कि ये हमारे लिए आवाज उठाएंगे, रिजर्वेशन की मांग रखेंगे? कोई उम्मीद नहीं है हमको, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाई। मगर हाँ, मजलिस आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ी थी, है और इंशाअल्लाह ताला खड़ी रहेगी, जिसका आपने देखा आज कि किस तरह से पूरा महाराष्ट्र जमा हुआ सुबह में औरंगाबाद में, फजर की नमाज अदा की गई, उसके बाद एक साथ गाड़ी लेकर इम्तियाज जलील साहब के पीछे पूरा गाड़ियों का रेला चला, तिरंगा साथ में, तिरंगे को सलाम, मेरी जान तिरंगा, मेरी शान तिरंगा, मेरा ईमान तिरंगे को सलाम है। वो तिरंगा रैली लेके निकले, रस्तों पे रोका, रोकने दो, रोकने से रुकती नहीं है मजलिस। ये कारवां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का है, ये हक की लड़ाई करने निकला है, तो पूरे देश के अंदर चलेगा ये लड़ाई, जब तक हमको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आज पूरा देश ने देखा कि अगर हम मुत्तहिद हो गए, हमने इत्तेहाद पैदा कर लिया, तो मान लो कि सरकारों को झुकना पड़ता है। दुनिया झुकती है ना, झुकाने वाला चाहिए। हमारे किसान भाइयों ने बता दिया, मगर हम भी संविधान के दायरे में रहकर बिल्कुल नॉन वायलेंस तरीके से, प्यार मोहब्बत से, पीसफुली हमारा हक मांगने आए। हमने तकरीबन 1.5 महीने पहले से डिसाइड किया था कि एक तिरंगा रैली निकालेंगे, चलो मुंबई के नाम से। इम्तियाज भाई, असद साहब सबने फैसला किया कि हम चलेंगे वहां पर, परमिशन लेंगे। मुंबई की टीम ने काफी मेहनत की, परमिशन डाली, पीकेसी में डाली कि बड़ा मैदान लेंगे, सबको बुलाएंगे, मगर हमको परमिशन नहीं मिल रही। फिर परमिशन डाली, फिर रिजेक्ट किया, फिर परमिशन डाली, फिर रिजेक्ट किया, क्योंकि क्या हो रहा था कि इनको तो हमारे लिए कुछ करना नहीं है। ये जो कथक पार्टियां हैं ना, इनको हमारे लिए कुछ नहीं करना है, लेकिन जो कौम और मिल्लत के लिए कुछ करना चाहता है, उनके रास्ते में भी इनको रोड़े डालने, अटकाना है, इनका काम ये बना। इन्होंने अटकाया हमारे रिजर्वेशन के लिए, जो हम पीसफुली आ रहे थे, हमको रोका गया, अटकाया गया, हर तरह से हमको परेशान किया गया। मगर आपकी नीयत साफ है, दिल में जज्बा है, ईमान है,
तो याद रखो कोई तुमको रोक नहीं सकता, जिसका सबूत आज आपने देखा कि पूरी रैली अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद महाराष्ट्र से निकल के मुंबई तक पहुंच चुकी है। ये रैली नहीं, रेला है। ये तो सिर्फ एक झांकी है। रिजर्वेशन नहीं दिया तो इससे और डबल भीड़ बाकी है यार। लड़ते रहेंगे, हक की लड़ाई लड़ने से कभी पीछे नहीं हटना। हमेशा असद साहब ने कहा है कि मजलूमों, मुसलमानों की, हमारा पिछड़ा वो वर्ग की ये लड़ाई है। रिजर्वेशन हमारी मांग है, क्यों आप नहीं देते हो रिजर्वेशन? चलिए बताइए मेरे को। मुंबई की उच्च न्यायालय में केस चला, न्यायालय के सामने 3 कमेटी का रिपोर्ट रखा गया। सच्चर कमेटी, महमूदुर रहमान कमेटी, रिपोर्ट हाई कोर्ट ने देखा। रिपोर्ट में खुली तरह के पूरा मेंशन था रिपोर्ट के अंदर कि महाराष्ट्र का मुसलमान सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है। बैकवर्डनेस पे मुंबई की उच्च न्यायालय ने पूरी सुनवाई करने के बाद यह फैसला किया कि महाराष्ट्र में 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में मुसलमानों को देना चाहिए। हाईकोर्ट का आदेश आप नहीं मानो, हमको बोलते नहीं मानते रे, आप तो मानो। हाईकोर्ट का आदेश है, गवर्नमेंट को सिर्फ एक जीआर निकालना है भाइयों, याद रखो। जीआर निकाले, कानून बनाए तो इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र के मुसलमानों को भी रिजर्वेशन मिल सकता है। याद रखो, वारिस पठान अपने बेटे के लिए रिजर्वेशन नहीं मांग रहा, नहीं, मैं उनके लिए रिजर्वेशन मांग रहा हूं। उन बच्चियों के लिए रिजर्वेशन मांग रहा हूं जिनके माँ बाप का अरमान है कि हमारा भी बेटा, हमारा भी बेटी पढ़ लिख के आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर बने और राज्य के दूसरे नागरिकों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर आगे बढ़े, राज्य का नाम रोशन करे, कौम का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। हमको रिजर्वेशन इसमें हम मांग रहे हैं और कानूनी अधिकार है। और आज यहां से हम तो ऐलान करते हैं कि रिजर्वेशन अब नहीं दिए तो हम हमारी लड़ाई जारी रखेंगे। हम तो 5 साल से लड़ रहे हैं, जब से उच्च न्यायालय ने फैसला दिया आपने नहीं बनाया, हम लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह हम लड़ते रहेंगे। दूसरा जो रैली का आज मकसद था, वो मकसद है हमारे वक्फ की जो प्रॉपर्टियां, वक्फ हमारी यतीमों, हमारी मां बहने बेवाओं का अधिकार है। किसी को हक नहीं कि वक्फ की प्रॉपर्टी को बेच सके, थर्ड पार्टी राइट क्रिएट सके या उसको रेंट आउट कर सके, लीज कर सके, किसी को अधिकार नहीं है। ये हमारे यतीमों का हक है। मगर क्या किया जब ये सत्ता में आए, इस तरह से बिल्डरों को, बड़े बड़े व्यापारियों को हमारी वक्फ की जायदाद बेच दी। अरे किसने अधिकार दिया था तुम्हारे को हमारे यतीमों का हक? आज लड़ाई चल रही है। आज इम्तियाज जलील साहब वक्फ बोर्ड के तो मेंबर भी है, कंप्लेंट पे कंप्लेंट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी पे कामयाबी मिलती भी जा रही है। पूरा में एफआईआर हो गया, पूरे महाराष्ट्र में एफआईआर कराएंगे और जिसने हमारे यतीमों का, बेवाओं का, मिस्किनों का अधिकार खाया है, हक मारा है, इंशाअल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे और हमारे वक्त की जमीन हासिल करेंगे। आज जो मकसद से ये रैली करी गई है, इसका मकसद ये, मैं जानता हूं, समझता हूं आप जिनको सुनने के लिए यहाँ पर बेताब है, मगर मैं उससे पहले अपनी जानिब से इम्तियाज जलील साहब को और तमाम लोग जो इस रैली में शामिल थे, जो औरंगाबाद, नांदेड़, धुलिया, मुख्तलिफ इलाकों से पूरी तरह से पुलिस से लड़के भिड़ के रास्ते पे भूखे प्यासे जो यहाँ पहुंचे आरक्षण के लिए, उनको मैं तहे दिल से मुबारकबादी देता हूँ। और आपको पूरा महाराष्ट्र नहीं, पूरा हिंदुस्तान सैल्यूट करता है कि आप आए। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।